हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम शिव और सती के विवाह की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए कथा प्रारंभ। शिव और सती का विवाह। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो, एक स्वर विज्ञानी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप कर रहे थे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो वे भगवती आद्या के प्रकट हुई और मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हूँ। तुम जिस कारण वश तप कर रहे हो। दक्ष में तप करने का कारण बताते हुए माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। तेरा नाम होगा सती। में सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलैते भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यह जन्म लिया और सती की सभी पुत्रियों से सबसे अलौकिक थी। सतीन बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने कार्य कर दिखाते थे जिसके देखकर स्वयं दक्ष को भी विषमता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आधा का अवतार, आधा शक्तिशाली का शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य है, उचित वर रहेगा। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष ने दामाद थे। किसी एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हो गए। भगवान शिव भी सभा में बैठे थे। सभा मंडप में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उससे बदला लेने के लिए उस समय का इंतजार कर रहे थे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठी हुई परस्पर वार्ता कर रही थी। उसी समय कई आकाश मार्ग में विमान खनकने लगे तो जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उस विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि हे साहिब, यह विमान किसके हैं और ये कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवनाग्य इस विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, मेरे पिता ने आपको यज्ञ में शामिल नहीं किया। तो भगवान शिव शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों ही बुलाएंगे। सती का मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली, यज्ञ के अवसर पर मेरी सभी बहनों आएंगी। उनसे मिले भी बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी वहाँ अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में शामिल हो लूंगी और बहनों से भी मिल लूंगी। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय आपका वहाँ जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे जलते हैं। हो सकता है वो आपको भी अपमान करे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया कि भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की का पति ही उनका घर होता है। पिता के घर से उसका बंधन टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इतनी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उसके साथ एक गण भी भेज दिया जिसका नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती की उसकी प्रेम पूर्वक वार्ता किसी ने नहीं की। दक्ष ने उनके देखकर कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है, और तुम्हारे शरीर पर मात्र बाग भर बना है। तुम्हारा पति शमशान नासी है, भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाग भर छोड़कर और पहचान नहीं क्या सकता है।
दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चात का सागर उमड़ गया। वह सोचने लगी, उन्हें यहाँ आकर ठीक नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या करे, जब आ ही गई हूं तो। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस समय यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धुंध कर रखा जला हुआ था। अग्नि में आहुति डालने जा रही थी। सती के यज्ञ मंडल पे सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, प्रतिष्ठा यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपको उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया और कहा, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता ही नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग रहने वाला है, हड्डियों की माला है, धारण करने वाला है। वह देवताओं की भक्ति को क्या ही पहचानेगा। वह इस पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसने कौन भाग देखेगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गई, उनका मुखमंडल प्रिय से सूर्य की भांति तेजग्रस्त हो गया। उन्हें पीड़ा से तिलमिला रही थी। उन्हें कहा, ओहो, इन शब्दों को कैसे सुन रही हो तुम? मुझे धिक्कार है देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी इन पर कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रही हो, जो मंगल के प्रति है और जो क्षण मात्र में संतुष्टि नष्ट करने की भक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी है। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसके नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पति ने मेरे स्वामी का अपमान किया है और अब एक क्षण भी मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। सती अपने कथन को समाप्ति करती हुई यज्ञ में कुंड में कूद जाती है। जलती हुई आहुति के साथ उनका शरीर भी जल जाता है। यज्ञमंडल में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवताएं उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मरुद्र क्रोध से कारण कांप उठे और उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडल में भद्रगढ़ मंच गई। देवताएं ऋषि मुनि भाग खड़े हो गए। वीरभद्र ने देखकर ही देखकर दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा। वे तुरंत प्रचंड आंधी की भांति कनखंड में जा पहुंचे। सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उस शंकर के मन में व्याकुल कर दिया जिनको काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि के नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुधे हो गए। भगवान शिव ने उन्नत की भांति रखी और जल मिलते हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और उठे हुए सभी देवता हुई सांसें रुक गई। सृष्टि व्याकुल हो गई। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पहिमा पहिमा भयानक आ गया। और संकट उपस्थिति देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। हे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्कर में सती के एक एक अंग काट कर गिरा दिया। धरती का 51 स्थानों में सती के अंग को काट कर गिरा दिया। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव ने पुनः अपने आप को में आए। जब वे अपने आपे में आए तो सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती का जिन 51 स्थानों में सती का अंग कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थानों में माने जाते। आज भी उन स्थानों में सती का पूज्य होता है, उपासना होती है। दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी कथा? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।